बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है हमारे पास 7। इससे पहले हम जो है 6 पार्ट इसके कर चुके हैं। अब हमने करना है इसका 7th पार्ट और इसके दो रूल हैं। पहले हम करेंगे इसको बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और देन करेंगे बाय ग्रामर रूल से। सबसे पहले हमने करना है इसको बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिसेस को हमने जो है इसके अंदर सेपरेट कर लेना है। पहले मैट्रिसेस बनाएंगे अलग अलग। 2 -5 सिर्फ नंबर्स लिख लेने हैं, -2 एंड -2। नेक्स्ट हमारे पास x एंड y सेपरेट हो जाएंगे इधर एंड इक्वल के आगे जो दो हैं हमारे पास नंबर वो आ जाएंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर। तो ये इक्वल हो जाएगी फर्स्ट मैट्रिक्स a के, सेकंड x के और थर्ड जो है वो b की। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, a x इक्वल है b, a x इक्वल है b। अब हमने x करना है फाइंड आउट। a इक्वल किस साइड पे आ जाएगा, तो a जो है वो a से a इनवर्स बन जाएगा, साथ में b आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने अगर x फाइंड करना है यानी x और y की वैल्यूज हमने निकालनी है तो उसके लिए हमें a इनवर्स चाहिए और साथ b चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो a इनवर्स हमने सबसे पहले फाइंड करना है। a इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट a। सो 1/a का डिटर्मिनेंट जो है हमने फाइंड आउट कर लेना है। पहले हम जो है वो डिटर्मिनेंट जो है फाइंड आउट कर लेंगे। सो डिटर्मिनेंट इक्वल है a की वैल्यू हमने लिख लेनी है 2 -5 -2 एंड -2। तो हम डिटर्मिनेशन के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 मल्टीप्लाई -2, साइन माइनस का आ जाता है सेंटर में, एंड -2 मल्टीप्लाई -5। 2 टाइम 4 प्लस माइनस 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 5 2 टाइम 10 माइनस माइनस प्लस -4 -10 माइनस माइनस प्लस 10 के अंदर 4 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। साथ में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। सो एक का डिटर्मिनेंट आ गया -14। अब हमें सेकंड इसके लिए क्या देखना है, इनवर्स के लिए एडजॉइंट a। तो a का एडजॉइंट अब हम देख लेते हैं कैसे आएगा। इसके लिए हमारे पास ये जो डायगोनल्स होते हैं इन दोनों के जो ये जो दो नंबर्स हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है और इन दोनों के साइन चेंज। तो -2 ऊपर आ जाएगा, इस 2 की जगह ये 2 इधर आ जाएगा, -2 की जगह -2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे। ये वाला 2 नीचे आ जाएगा यहाँ। इन दोनों की हमने करने हैं साइन चेंज। तो -2 और +2 हो जाएगा यहाँ पे और -5 है तो +5 हो जाएगा। ये भी दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी, इसका डिटर्मिनेंट भी एडजॉइंट भी। तो हम अब इन वैल्यूज को पुट करके a इनवर्स निकाल सकते हैं। सो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट क्या आया है -14 और एडजॉइंट जो हमने अभी निकाला है वो यहाँ पे लिख लेंगे। -2 है, +5 है, +2 है, यहाँ पे भी +2 है। सही हो गया। 1/-14 को अंदर वाले सारे नंबर्स के साथ हमने करना है मल्टीप्लाई। सो -2 मल्टीप्लाई 1/-14 +2 मल्टीप्लाई 1/-14 +5 मल्टीप्लाई 1/-14 +2 मल्टीप्लाई 1/-14। अब 2 1 टाइम 2, साथ में साइन क्या है प्लस माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय आ जाएगा -14। 2 1 टाइम 2 डिवाइडेड बाय -14। 5 1 टाइम 5 डिवाइडेड बाय -14। 2 1 टाइम 2 डिवाइडेड बाय -14। अब अगर हमारे पास ये कर सकते हैं तो हम इसको काट देंगे। 2 1 टाइम 2 2 7 टाइम 14, 2 1 टाइम 2 2 7 टाइम 14, 2 1 टाइम 2 2 7 टाइम 14। क्या बन गया, माइनस माइनस से हो जाएगा कैंसिल। 1/7 यहाँ पे भी आ गया 1/7 साइन माइनस का। 5/14 सात साइन क्या है माइनस का है और 1 यहाँ पे भी क्या है 7। ये आ गया है a का इनवर्स। अब हमने a के इनवर्स के साथ b की वैल्यू जो है लिखनी है, b की मैट्रिक्स लिखनी है, दोनों को करना है मल्टीप्लाई। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे a की वैल्यू को पहले लिख लेंगे, जो हमारे पास a इनवर्स आया है उसको हम लिख लेंगे a इनवर्स
x क्या है, a इनवर्स एंड b। x इक्वल है a इनवर्स जो आया है वो लिख लेंगे 1/7 है, -5/14 है, -1/7 और -1/7। साथ b क्या है हमारे पास, b है 4 और -10। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है रूल कि दोनों रोज को हमने स्क्वायर के साथ करना है। तो पहले पहली रो को कर लेते हैं इसके साथ। सो 1/7 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1/7 मल्टीप्लाई -10, नीचे आ जाएगा -5/14 मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ पे है -1/7 मल्टीप्लाई -10। ये हमारे पास क्या बनेगा, फॉर 1 टाइम 4 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे है प्लस 10 1 टाइम 10 माइनस माइनस प्लस बाय 7। नीचे हमारे पास अब क्या है 5 4 टाइम 20 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 14 प्लस 10 1 टाइम 10 डिवाइडेड बाय 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट है 4/7 प्लस 10/7 माइनस 20/14 प्लस 10/7। एलसीएम ले लेंगे 7 और 7 का एलसीएम लेंगे 7 7 1 टाइम 7 for 1 टाइम 4 7 1 टाइम 7 10 1 टाइम 10। अब 14 और 7 का एलसीएम लेना है 14 एंड 7 2 7 टाइम 14, तो 7 डिजिट्स आ जाएगा नीचे, तो 7 पे ही आप ले जाएंगे 7 टाइम 7 7 7, तो यहाँ पे है हमारे पास 7, तो 7 2 टाइम 14 यहाँ पे आ जाएगा 14 14 1 14 20 माइनस 21 टाइम 20 प्लस 7 2 टाइम 14, तो 10 2 टाइम 20। अब 10 प्लस 4 क्या आ जाता है 14 डिवाइड 7 है, ये प्लस माइनस माइनस 20 से 20 माइनस कर देंगे तो 0/14 है। जब हमारे पास क्या बनेगा x इक्वल है 7 1 7 7 2 टाइम 14, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 और नीचे जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0। अब x को हमने किसके इक्वल किया था, x हमारे पास इक्वल था a के x के और y के। x हमारे पास हमने इक्वल किया था x और y के, ठीक है, तो यहाँ पे हम x और y भी लिख सकते हैं इसकी जगह। सो x एंड y इक्वल है, वही मैट्रिक्स आ जाएगी 2 और 0। सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास कि x इक्वल है 2 के एंड y इक्वल है 0 के। ये हमारे पास होगी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास x और y का आ गया आंसर। अब हमने सेकंड करना है क्रॉमर रूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने लिख लिया है, हमने क्रॉमर रूल से इसको सॉल्व करना है और हमने अपना क्वेश्चन भी लिख लिया है साथ। तो अब हम मैट्रिसेस बना लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स बनेगी ए कैसे बनेगी, सिर्फ नंबर्स इसके अंदर हम लिख देते हैं जो कि है 2 -5 -2 एंड -2। नेक्स्ट है मैट्रिक्स बी, क्या बनेगी 4 एंड -10। फाइंड आउट हमने करना है x और y। सो क्रॉमर रूल के अंदर अगर हमने x फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला बनता है x इक्वल है ax का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। और अगर हमने y फाइंड आउट करना हो तो उसके अंदर क्या आ जाता है ay का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय y का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब हमने x फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ax का डिटरमिनेंट चाहिए और x पहले ax है, तो हम इसका डिटरमिनेंट तो लेके लेकिन देख लेंगे कि ax है क्या। सो ax हमारे पास कैसे बनेगा, अगर हमारे पास यहाँ पे a दिया गया है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें a क्या गिवन है, a इक्वल है 2 -5 -2 एंड -2, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि सपोज जी हमारे पास x इक्वल और जी हमारे पास y इक्वल है। अब हमने निकालना क्या है ax, तो ax कैसे आएगा कि हमारे पास जो x वाला जो कॉलम है, ये जो दो वैल्यूज है इसको हमने चेंज कर देना होता है, ठीक है। जिसको हमने x इक्वल किया है उन वैल्यूज को चेंज कर देना है, उसकी जगह हमने b मैट्रिसेस की वैल्यूज को पुट कर देना है। सो x की जगह हम लिख देंगे 4 और -10 और ये जो सेकंड कॉलम है y वो एज इट इज आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया ax 4 -10 -2 एंड -2। ये हमारे पास ax आ गया। अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ax इक्वल है 4 -10 -2 एंड -2। इसके लिए हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लाई -2 एंड -2 मल्टीप्लाई -10, तो ये क्या आएगा 4 2 टाइम 8
प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है, 10 2 टाइम 20, माइनस माइनस प्लस, -8 -20, सो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 20 के अंदर 8 प्लस कर देंगे तो 28, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो हमारे पास ये आंसर आया है ए एक्स डिटर्मिनेंट का -28। अब हमने सेकंड चीज क्या फाइंड आउट करनी है, ए का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट के अंदर सिंपल हमने जो ए गिवन है उसकी वैल्यूज को पुट कर देना है, जो कि है 2 -5 -2 एंड -2। इसके अंदर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, सो 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस -2 मल्टीप्लाई -5, 2 2 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस, अभी माइनस है 2 टाइम 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 -10, तो माइनस माइनस हम जब करेंगे प्लस तो क्या बन जाएगा 14, यहाँ पे साइन क्या है माइनस। दोनों हमने फाइंड कर लिया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी और ए का डिटर्मिनेंट। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सो x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट -28 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट जो कि क्या है -14। अब ये 2 की टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे दोनों, टू 1 टाइम 2 टू 4 टाइम 8 टू 7 टाइम 14, टू 7 टाइम 14 ये नहीं कटेगा हमारे पास, तो 7 की टेबल पे हमारे पास सॉरी ये दोनों कटेंगे, 14 है और 7 है, 7 1 टाइम 7 7 2 टाइम 14, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x हमारे पास इक्वल आ गया है किसके 2 के। सेकंड चीज हमने जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है y। y के लिए फार्मूला हमें क्या दिया गया है कि y अगर हमें निकालना होगा तो हमने a y का डिटरमिनेंट लेना होगा, दूसरी चीज a का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब a y हम देख लेंगे पहले कि a y कैसे आएगा हमारे पास, तो a y के लिए हमने क्या करना है, अब पहले a x था तो x की वैल्यू को चेंज करना, अब a y है तो हमने y की जो ये कॉलम है इसको चेंज कर देना है, x वाली वैल्यू ऐसी रहेगी 2 -5 और y वाली जो दो वैल्यूज है इसको चेंज करके कि b की दो वैल्यूज जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ए वाई। अब हमने इसी चीज का ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेना है, सो 2 -5 4 एंड -10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई -10 दरमियान में माइनस, 4 मल्टीप्लाई -5, 10 2 10 20 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, 5 4 10 20 प्लस माइनस माइनस, सो -20 माइनस माइनस प्लस 20, तो प्लस माइनस माइनस 20 में से 20 माइनस कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 0। एक का डिटरमिनेंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है -14 है, तो हम पुट कर देते हैं इसको जो इसका फार्मूला था उसके अंदर, जो कि क्या था ए वाई का डिटरमिनेंट क्या है, ए वाई का डिटरमिनेंट है 0 और डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट जो क्या है -14, तो जाहिर है 0 के साथ डिवाइड होगा तो y का आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट इक्वल है x इक्वल है 2 एंड y इक्वल है 0। तो हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन के अंदर भी यही आंसर थे, सो उसके अंदर भी x2 है और y क्या है 0, इसके अंदर भी ग्रामर के अंदर भी x2 और y आ गया है 0। तो दोनों मेथड से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व